हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कैन an inductance L reduce DC. हमें बताना है कि क्या है, कोई इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है वो डायरेक्ट करंट को कम करता है. ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम के लिए, ये बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम के लिए की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. वो क्या होगा, वो होगा इम्पीडेंस ड्यू टू इंडक्टेंस या फिर इंडक्टर. बहुत आप बोल सकते हैं. वैल्यू क्या होगी, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल. ठीक है, उसका जो वैल्यू होती है इंडक्टर के, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर एल क्या है, एल है इंडक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू, एंड एफ है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है. अब देखो डीसी में क्या होता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना, क्योंकि वो फ्लक्चुएट ही नहीं करता, तो फ्रीक्वेंसी उसके लिए जीरो होती है. तो फ्रीक्वेंसी जीरो यानी कि एक्स एल क्या होगा, जीरो होगा. तो एक्सएल जीरो होगा यानी कि जो चेंज इन उसका डायरेक्ट करंट होगा, यानी कि मैं चेंज यहाँ पर बोलता हूँ, चेंज इन करंट इन डीसी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा ना. क्योंकि करंट में चेंज कब आएगा, कि जब हमारे पास कुछ एक्सएल की वैल्यू मिले. एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस है. ठीक है, एपेरेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं. कि कोई भी अगर हमारे सर्किट में ऐसा एलिमेंट हो जिसमें से करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही हो, तो वो करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होने की वजह से अगर हमने वहां पर इंडक्टर जोड़ दिया हो, तो वो उस इंडक्टर की वजह से वहां पर रजिस्टर क्रिएट होगा. वही है इम्पीडेंस और कुछ नहीं. तो जहां पर कोई चीज फ्लक्चुएट ही नहीं हो रही है, वहां की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो होगी. तो इंडक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, अपने में से आराम से फ्लो कर पाएगा. मान लो ये हमारा इंडक्टर था ऐसे, एंड इंडक्टर के साथ हमने मान लो कि यहाँ पर डीसी सोर्स जोड़ा हुआ है, ऐसे बैटरी जोड़ी हुई है. ठीक है, तो उस बैटरी की वजह से कोई भी करंट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बैटरी एक स्टेडी करंट को फ्लो करवाती है अपने में से. तो करंट की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो है. फ्रीक्वेंसी जीरो, तो जितना करंट यहाँ से पास होगा, लेट्स से आई वन करंट पास हुआ, तो उतना ही करंट आई वन यहाँ से पास होगा. ठीक है, तो देर इज नो चेंज इन करंट डी ए वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर इंडक्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज बनने चाहिए, वो नहीं बनेगा. एंड उसकी वजह से ये जो करंट पास हो रहा है इंडक्टर में से, उसका कोई ओपोज नहीं कर पाएगा इंडक्टर. क्योंकि हमें पता है ना कि इंडक्टर में से इतने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल डी ए बाई डी टी. तो करंट में चेंज जीरो है, तो वोल्टेज में भी चेंज जीरो होगा, यानी कि नो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द इंडक्टर. तो इसकी वजह से यहाँ पर करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो डायरेक्ट करंट अपने में से पास होने देगा आसानी से. तो we can say from our concept of impedance due to the inductor, there is no change in direct current while we connected to the inductor. I hope you understood it well. Best of luck.